Hello guys, now we are going to discuss about the pharynx. In previous videos we discussed about the respiratory system. Respiratory system divided into two, upper respiratory system और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. हिंदी में इसको हम श्वसन तंत्र बोलते हैं, जिसमें हम सांस लेने और सांस छोड़ने का फंक्शन करते हैं. ओके, जिसमें हमने पार्ट्स को देखा, कौन कौन से पार्ट्स को ये कंसिस्ट करता है. तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नोज और फेरिंग्स और लैरिंग्स को कंसिस्ट करता है. फेरिंग्स और लैरिंग्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नेक में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द हेड. ओके, तो इन प्रीवियस वीडियोज वी डिस्कस अबाउट द नोज ओनली. फर्स्ट में हमने उसका एनाटमी ऑफ नोज देखा, स्ट्रक्चर ऑफ नोज, एंड इन सेकेंड वीडियोज वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ नोज. ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजेस से बना हुआ है और ये बेस ऑफ हेड से स्टार्ट होता है. इसमें प्रेजेंट होता है नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स. ओके, उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो लैरिंग्स. लैरिंग्स को हम अनदर लैंग्वेज में वो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज लैरिंग्स में प्रेजेंट जो वोकल कॉर्ड होता है वो उसे हम बोलते हैं, इसलिए हम इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. उसके बाद स्टार्ट होता है हाइपोफेरिंग्स, जो फेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है. फिर कंटिन्यूशन में ट्यूब जो रहता है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं. ओके, तो सी द पोजिशन ऑफ द pharynx. It is a part of upper respiratory system. First of all, its length about 12 centimeter and width is 3.5 centimeter. ओके, लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है. ओके, चौड़ाई इसकी 3.5 सेंटीमीटर है. इट इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द नोज एंड माउथ. ओके, नोज एंड माउथ के जस्ट बैक साइड ये सिचुएटेड होता है. दिस एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, जैसे स्कल के नीचे से स्टार्ट होता है, एंड लेवल ऑफ द 6th क्रेनियल वर्टिब्रा. ओके, जो 6 क्रेनियल वर्टिब्राज होते हैं वहां से ये स्टार्ट, वहां पे ये एक्सटेंड करता है. एंड जो वर्टिब्राज होते हैं वो हमारे हेड और जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं इन दी नेक उसको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. देन पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स. कितने पार्ट्स हैं? अकॉर्डिंग टू द कैविटीज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नेजोफेरिंग्स. Nasopharynx, as the name indicates, is a little part of the pharynx. Okay, थोड़ा सा छोटा पार्ट्स है pharynx का. It lie behind the nose, इसलिए nasopharynx बोलते हैं. This extend from the posterior nares, like जो हमारा nostrils हैं, जो soft palate side situated होते हैं हमारी neck में जाके, nose जो है open होती है, nostrils वहाँ से ये start होता है, इसलिए इसे nasopharynx बोलते हैं. And then आता है oropharynx. This is also situated behind the mouth या oral cavity we can say, and communicate with the nasopharynx. दोनों कंटिन्यू जो है nasopharynx और oropharynx कंटिन्यूशन में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं. इट इज लोकेटेड बिहाइंड द माउथ फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट above the level of hyoid bone. hyoid bone जो होती है हमारे नेक के ऑर्गन्स को या टंग को सपोर्ट करते हैं, जस्ट बिलो द चिन ये प्रेजेंट होती है एंड नेक से कनेक्ट होती है. Laryngopharynx. इसमें क्या है? It is a laryngeal part of the pharynx. This is situated behind the pharynx. It begins at the level of hyoid bone. hyoid bone जो हम लोगों ने देखी है अभी, just back side. You can see to understand easily. hyoid bone जो है just chin के नीचे present होती है and support करती है हमारी tongue को and neck के organs को. Okay. Next is structure of the pharynx. इसमें कितने लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस. फर्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, फाइब्रस टिश्यू और मसल टिश्यू. तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इट इज द इनर मोस्ट लाइनिंग. इट्स थिकनेस and varies in different part. It consists of ciliated columnar epithelial tissue. Like इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो हेयर्स को रखता है, जो कि हमारे जो भी हम इनर साइड लेते हैं एयर वगैरह या जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या है उसको लाइक आगे बढ़ा सके, पुश कर सके, इसलिए यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं इन दी नेजोफेरिंग्स. ओके, नेक्स्ट आता है फाइब्रस टिश्यू. इट इज मिडिल लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड
ये क्या है, फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस लेयर इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, लाइक प्रोटीन फाइबर से बनी हुई है ये। ओके, इट इज थिकर इन दी नेजोफेरेंक्स एंड इट बिकम थिनर इन दी लोअर एंड। जब ये लोअर पार्ट में जाती है तब ये पतली हो जाती है। ओके, मस्कुलर टिश्यू, it is the outermost layer. This part of consists several voluntary or non-voluntary movement, we can say. तो इसमें क्या है, जब अगर इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये कौन सी कहलाती हैं, अनकॉन्शियस या फिर अंडर कॉन्शियस, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल कहलाती हैं, जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट कंटिन्यू करती हैं। तो ये 3 टाइप्स की मसल जो प्रेजेंट होती है इन दी फेरेंक्स। नेक्स्ट आता है ब्लड एंड नर्व सप्लाई। ब्लड एंड नर्व सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी ऑर्गन, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनके लिए नर्व सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ब्लड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्लड क्या करता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को कैरी करता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं। हमारे एवरी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की नीड होती है। Okay, तो artery blood supply to the pharynx, these are the ascending carotid arteries and maxillary arteries. And जो nerves हैं वो हैं parasympathetic nerves जो कि connect हैं from the like हमारे brain से connected है, जो कि sensory function करती हैं। Okay, next come on to the function of the pharynx. First इसमें function है hearing का, जिसमें जो नेजल फेरिंग्स है एक्सचेंज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर विद दी ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब कौन सा, ऑस्टेचियन ट्यूब है, एक ट्यूब है जो कनेक्ट होता है फ्रॉम दी फेरिंग्स टू दी मिडल ईयर, जो कि इक्वलाइजेशन द प्रेशर बिटवीन द फेरिंग्स एंड मिडल ईयर, लाइक जो मिडल ईयर और फेरिंग्स के बीच का बैलेंस है उसको बनाता है, विच हेल्प्स इन हियरिंग, ठीक है, जो कि हियरिंग में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन, द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स आर कवर्ड विद lymphatic tissues which contain white blood cells. They synthesize the secretion and specific antibodies against the microbe. यहाँ पे क्या है, कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं हमारे माउथ के थ्रू फेरिंग्स और लैरिंग्स में जाता है। उसके बाद ये क्या है, जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, जिससे कि हमारे स्टमक में या लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन ना जाए। नेक्स्ट, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जो है कंटेन करती है कैपिलरीज को एज एयर स्ट्राइक एंड कॉन्काई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इट वार्म वाइट ब्लड कैपिलरीज। ये वार्म होता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज एंड व्हेन एयर पासेस ओवर द म्यूकोसा इट परमिट्स टू मॉइस्चराइजिंग ड्राई इंस्पायर्ड एयर। जो भी ड्राई एयर होती है वो म्यूकोसा के थ्रू जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है, वो वेट हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है। Okay, passes away for air and food. The pharynx serve as common pathway for respiratory and digestive tract, both for air and pass for the almost same structure before reaching the its destination. Okay, स्टमक में फूड जाने से पहले या लंग्स में एयर जाने से पहले सेम वे होता है दोनों का जाने का। ओके, जिससे एयर और फूड जो है जाता है, बट उसके बाद में ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन। ओके, नेक्स्ट आता है टेस्ट, इसका फंक्शन। इन द ओरल एंड pharyngeal पार्ट देयर आर olfactory nerve ending of sense of taste, ठीक है, जो olfactory nerve प्रेजेंट होती है जिससे हम टेस्ट पता कर सकें लाइक किस टाइप का टेस्ट है। स्पीच, द pharynx help in speech, the pharynx can change its shape with produce different vocal sound and helps in speech। जो भी ये pharynx है with the help of movements या shape ये क्या करता है, साउंड को लाइक डिफरेंट डिफरेंट साउंड को हम क्रिएट कर सकें, उससे उसमें ये हेल्प करता है लैरिंग्स को।